चलो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने जो बात की थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर, और वो क्या बात की थी कि अक्षांश और देशांतर में राजस्थान की क्या स्थिति है विश्व के नजरिए से। मैंने बताया था कल कि राजस्थान जो किस ध्रुव पे है, उत्तरी ध्रुव पे है। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको उत्तरी गोलार्ध पे है। तीसरी बात मैंने बताई थी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तीसरी बात के अलावा मैंने चौथी बात बताई थी यह उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या कि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा से ये लगभग 23 डिग्री 03 मिनट दूरी पर स्थित है। जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो कल मैंने बताया था और बात भी की थी। और थोड़ा ध्यान रखना है कल क्या, जो मैंने कल आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बात की थी कि जो दोस्तों जो आपका अक्षांश है ये देखिए साहब, ये आपकी विषुवत रेखा है जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, और आपकी ये आपकी कर्क रेखा है। और इस कर्क रेखा के आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान लगभग कुछ इस तरीके से स्थित है। क्लियर बात। सर ये कर्क रेखा जो है इसे और क्या कहते थे, ये आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। अब कई लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनको 23.5 अक्षांश क्यों कहते हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि जो आपकी विषुवत रेखा के उत्तरी वाला भाग है इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और इसके दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्लियर बात। और आपको पता है क्या कि जो आपकी ये आपकी क्या है मकर रेखा, और इसको बोलते हैं आप क्या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते थे। कल हमने बात कर ली थी, इसका रिवीजन कर रहा हूं मैं थोड़ा। ठीक है, और दोस्तों इस अक्षांश को एक नए नाम से और जानते हैं जो आपको याद रखना है। वो इसको क्या कहते हैं, जो पता रखना है, कल भी मैंने बात की थी ट्रैफिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, आपके कर्क रेखा को कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है, एक बार बोर्ड पे देखो सामने। मैंने आपको एक चीज बोली बेटा, क्या बोली है, मैंने ये बोला है कि जो आपका राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो रेखा है बेटा वो कितनी है 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट जो आपको याद रखनी थी। सर ये क्यों, अब मैंने ये कहा है कि जो विषुवत रेखा है दोस्तों ये चीज थोड़ी सी याद रखना है। विषुवत रेखा के उत्तर में ये उत्तरी भाग है, ये वाला उत्तरी भाग है। कौन सा, ये वाला भाग। और ये वाला आपका कौन सा है, विषुवत रेखा के दक्षिण वाला भाग। क्लियर। दोस्तों मैंने ये कहा है कि ये जो विषुवत रेखा इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, आपको याद है शायद, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा इसके बारे में। तो विषुवत रेखा से राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है बांसवाड़ा, ठीक है, वो कितनी दूरी पे है, आपको याद रखना है दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है इसकी दूरी थी। ठीक है, इसके ऊपर हमने कल चर्चा कर ली थी। इसके बाद की मैं बात करूं आगे की, कि कल मैंने अक्षांश की बात कर ली, और फिर मैं आज
देशांतर की भी बात करूंगा। कल मैंने अक्षांश आपको अच्छे से बता दिया है और देशांतर भी मैंने वैसे अच्छे से बता दिया था। देशांतर के ऊपर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। जो देशांतर था, किसकी बात कर रहा हूं? देशांतर की। जो मैंने कल आपसे बात कर ली थी, राजस्थान जो हो वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये हमने बात कर ली थी। उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है। तो देशांतर रेखा क्या निर्धारण करती है, ये भी मैंने आपसे कल बात कर ली थी। निर्धारण क्या करती है विश्व में? बेटा ये प्रश्न आ चुका है कई बार। समय का निर्धारण करती है। और कल की क्लास को आगे, जब कल मैंने कल की क्लास में मैंने जो बताया था उसकी आगे की क्लास अब शुरू हो रही है। तो जरा देखो, समय का निर्धारण करती है। और समय का निर्धारण मैंने बताया था कि दो देशांतरों के मध्य। हाँ जी। देशांतर क्या होती है? विषुवत रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर कोणात्मक दूरी निर्धारित करती है, जिसमें वह समय को निर्धारित करती है मूल रूप से। अब मैंने कहा जैसे कि मान लो ये आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा है। कौन सी दोस्तों? विषुवत रेखा है। और ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो लंबवत है और कोणात्मक है। कैसी है? आपके कोणात्मक है, इस तरीके से। दूसरी चीज, दो देशांतरों के मध्य, मैंने कल बताया था आपको, दो देशांतरों के मध्य वो लगभग है कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कैसे? कि सर मुझे इस देशांतर से इस देशांतर पर जाना है, या इस देशांतर से इस देशांतर में जाना है। यानी मैं कहूं पूर्व से पश्चिम की ओर मुझे जाना है, या पश्चिम से पूरब की ओर मुझे जाना है। तो उसमें जो समय लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा बेटा? 4 मिनट का समय लगेगा, पहली बात। दूसरी मैं बात करूं कि सर ये कैसे आप निर्धारित करें 4 मिनट कैसे आएंगे, इसको मैं आपको कल वैसे सिद्ध कर चुका हूं। आज मैं मोटा मोटा उसके बारे में बता देता हूं। जैसे आपको ये पता है क्या कि सर कुल देशांतर कितनी है? कल मैंने बात की थी, कुल देशांतर कितनी है बेटा? वो मैंने बताया था आपको, 360 डिग्री। कुल देशांतर कितनी है? 360 डिग्री। और मैंने कल बताया था कुल अक्षांश कितनी है? कुल अक्षांश रेखा, जिसको मैं बोलूं देशांतरी रेखा बोलो, या देखो कुल अक्षांशीय रेखा जो कितनी है? 181 है। लेकिन दोस्तों मान्यता प्राप्त जो थी वो कितनी थी? 179 डिग्री थी। कितनी थी? 179 डिग्री थी, पहली बात। दूसरी चीज, आगे मैं बात करूं कि सर कुल देशांतर रेखाएं कितनी बताई आपने? 360 बताई है, ठीक है। अब सर ये 360 जो रेखाएं हैं, आपने कहा कि समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? समय का। देखते हैं कैसे करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और दिन और रात की अवधि का निर्धारण करती है, आपको पता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और जो पूरा चक्कर लगाती है उसमें 24 घंटे का समय लगाती है, वो आपके सामने है, कल मैंने बता दिया था आपको। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितना दोस्तों? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। तो अगर मैं कहूं 360 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे? तो बेटा कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री इंटू 4 मिनट। 1 डिग्री में जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है। और ये कहाँ होती है? ध्रुव पर। और विषुवत रेखा पर इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, जो मैंने कल चर्चा कर ली थी। कल का वीडियो मैंने हालांकि अपलोड नहीं किया है, कल की जो क्लास मिस कर दी है।
वो आपकी गलती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर फिर भी हो गई है तो मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना एक बार उसको। पहली बात, तो ये जो दूरी है वो विषुवत रेखा पे है, और ये दूरी है ये ध्रुवों पे है, पहली बात। तो अगर मैं पूछूं आपसे, प्रश्न आ जाए कि दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी, प्रश्न को ध्यान से सुनना, दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, वो आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा ध्रुवों पर, आपको ध्रुवों में कौन सा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, कर्क रेखा या मकर रेखा ऑप्शन दे देगा, या फिर ऑप्शन दे देगा आपको विषुवत रेखा। तो आपको याद रखना है विषुवत रेखा पर इसकी अधिकतम दूरी होती है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर हमेशा 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। दिन और रात की अवधि मतलब बराबर होती है, किस पर, विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पे होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, वैसे वैसे वर्षा में बारिश में कमी होगी, तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है, जैव विविधता में कम होगा। इसीलिए कहते हैं जो ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का अंतिमतम बिंदु है, वहां पे जीवन का अभाव होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हो दोस्तों, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आते हो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आते हो, तो जीवन का अभाव होता है। किसका, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आते हो तो जीवन की कमी होती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों से आप विषुवत रेखा के ठीक इसके विपरीत ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हो, तो जीवन में वृद्धि, यानी जैव विविधता में वृद्धि एक तरीके से, ठीक है, तापमान में वृद्धि, ठीक है, बारिश में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि होती है। और विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी होती है, दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है, जलवायु विषम होती है, जिसकी यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आगे ये सब सारी की सारी चीजें जो आएगी आपके वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आएगी, या फिर मैं बात करूंगा जब भारत का भूगोल आप पढ़ोगे, तब उस पे ये सारी चीजें वहां बताई जाएगी, यहाँ उस चीज का कोई महत्व नहीं है। तो ठीक है सर, आपने एक चीज रखी थी कि सर 360 × 4 करूं, तो बेटा मेरे हिसाब से 1440 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 1440 मिनट होती है। तो सर 1440 मिनट जो है इसे मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मिनट में मिनट का भाग देना पड़ेगा, मुझे मिनट में मिनट का भाग देना पड़ेगा। 1440 मिनट कैसे आए, वो आपके सामने है। मैंने कहा क्या बोला, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और 360 डिग्री बराबर कितना होता है, वो आपके सामने है। कितना होता है दोस्तों, 1440 होता है, ठीक है। और 1440 मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, आपको मिनट घंटे में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों ये आपके कितना आ रहा है, 24 घंटे आ रहे हैं। कितने घंटे आ रहे हैं, 24 घंटे। और इसी 24 घंटे की अवधि से, इसी 24 घंटे में आपको पता है क्या होता है, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, ये होता है। कल मैंने लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया था, और वो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों को अभी तक समझ से बाहर होगा, क्योंकि आप लोगों ने घर स्टडी की थी, की होगी, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, बता सकते हो। क्या, वो ये था क्वेश्चन कि उसके लिए आपको क्या याद रखना है। देखो दोस्तों, और वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आपके पटवारी ग्राम से वगैरह इनमें बड़े लेवल पे भी आ चुका है, छोटे लेवल पे भी आ सकता है, क्योंकि आजकल जीके का कोई लेवल नहीं है। वो बिल्कुल इजी जीके भी दे सकता है, तो हाई भी दे सकता है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वहां से मुझे पूछ सकते हैं। लाइव आप जब आओगे या आ रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये विषुवत रेखा है और ये आपकी देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है बेटा।
और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। और इसी को आप क्या कहते हो, ग्रीनविच रेखा भी कहते हो। समझना। और ग्रीनविच रेखा क्या करती दोस्तों, आपको पता है क्या करती है? कोणात्मक दूरी बनाती है, जो मैंने आपको भी बताई थी, दो देशांतरों के मध्य का समय का अंतर मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरीके से कोणात्मक बनाती है। आगे देखो। यह आपकी देशांतर है। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी देशांतर, और ये कहलाता है आपका पूर्वी देशांतर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, ये जो ग्रीनविच रेखा है ये वाली, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, बेटा अगर आप ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाओगे, किधर जाओगे, पूरब की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों, समय में वृद्धि होती है। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। क्या होती है, समय में वृद्धि होती है। और अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो, तो आपके, यानी सॉरी, हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या स्थिति बनती है दोस्तों, समय में कमी। आपको आपने 12वीं की 12th की किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच रेखा से लगभग 5.5 घंटे अधिक है, आगे है या अधिक है। जो आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, और हर जगह लिखा हुआ है, और बात सही भी है। क्योंकि जब आप ग्रीनविच रेखा से, यानी मैं कहूं पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हो, या ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला, समय में वृद्धि होगी। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि वो आपको समझना है क्या। जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों, क्या कि सर 5.5 घंटे का आप सिद्ध करके बताइए। आपने क्या कहा, कहा है, या मैं क्वेश्चन बोलूं, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना, 5.5 घंटे अधिक है। सर सिद्ध करके बताइए। बिल्कुल सिद्ध करके बताएंगे। आपको पता है ये 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी देशांतर, हाँ कि ना। और भारत का जो मानक समय है, देखो दोस्तों, ये आपका, मैंने बताया 0 डिग्री देशांतर, और इसको आप क्या बोल रहे हो, ग्रीनविच रेखा। और हमारा जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे अधिक है। वो मैं आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं। क्या, कि भारत का जो मानक समय है, आपको याद होना चाहिए, वो कहां से है। देखो दोस्त, वो यहां से है, जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहां से। और ये डिग्री, ये जो रेखा है वो कहाँ पे,
यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य में। क्लियर। अब सर मैं इसके ऊपर आगे और डीपली ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे बताना है कि 5.5 घंटे का मैटर क्या है। तो 5.5 घंटे का मैटर यानी 82.5 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको बोलूं दोस्तों, अभी कहा मैंने सर 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 4 मिनट। हाँ कि ना? 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 4 मिनट। तो कितने डिग्री है दोस्तों आपके सामने, कितने हैं, 82.5। अगर मैं 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुणा कर दूं, कितने मिनट से गुणा कर दूं, 4 मिनट से गुणा कर दूं, तो सर इसको इजीली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 82 को 4 से गुणा करूं तो मेरे पास कितना गया, 4 दूनी 8, और 8 चौके 32, 228। और अगर मैं 1/2 को 4 से गुणा करूं तो मेरे हिसाब से 2 आ रहा है। तो देखो आपके सामने कितने मिनट हो गई, 330 मिनट आ गई दोस्तों। कितने मिनट आ गई, 330 मिनट आ गई। क्लियर। 330 मिनट। अब 330 मिनट आ गई, तो एक चीज बताओ, अगर मुझे इस 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना हो, घंटे में कन्वर्ट करना हो, है तो ये मिनट में ही ना, इसे घंटे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा सर, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 330 में मिनट में 60 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो समय आएगा। अब देखो 60 मतलब मिनट का। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितनी बार, 5 बार। कितने बच गए, 3। तो मैं इसको बोल सकता हूं 5.5 घंटे, या मैं इसको बोलता हूँ 5 से 1/2 घंटे। ये आपका समय है जो मैंने आपको सिद्ध करके बताया है कि सर कैसे हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय, ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय 5.5 घंटे अधिक है, इतना पढ़ा है। लेकिन सर होता कैसे, आते कैसे हैं, वो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। क्लियर। अब इसके हिसाब से मैं आपके सामने कल एक क्वेश्चन रखा था, कल एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था दोस्तों। और क्या रखा था, उस क्वेश्चन को लेकर मैं चर्चा करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि, मुझे पता है कल वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख रहा हूं, मुझे तो करवाना पड़ेगा ना। देखो साहब, क्वेश्चन है कल का, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। पर समय, सायकाल, और सायकाल का मीन्स पता होना चाहिए, बचपन से सुनते आए हैं कि समय 6 बजे है। तो बताइए, बताइए, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। कल का क्वेश्चन है, मुझे पता है कोई भी नहीं किया, और कमेंट में मुझे आंसर नहीं मिला है, या पर्सनली किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया है कि सर इसका आंसर ये होगा। क्योंकि आप पढ़ोगे तो ही आप अपनी सफलता की उम्मीद करना, नहीं तो प्लीज रहने दो, मत पढ़ो। देखो दोस्तों, मैं इसको एक क्वेश्चन को हल करके दिखा रहा हूं कि सर ये कैसे होगा। और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। पटवारी, ग्राम सेवक जैसे, आरएस जैसे बड़े बड़े फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल के एग्जाम्स में, छोटे से बड़े एग्जाम्स में प्रश्न आ चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि वही, क्योंकि एग्जामिनर ठेका नहीं ले रखा कि सर ये क्वेश्चन आरएस में ही आएगा, वो आपकी चतुश्रेणी में भी दे सकता है। ठीक है, तो समझना इसको कैसे है मैंने बताया। आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन समझोगे,
बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या बोलना चाहता है। मैंने बोला कि ये बताना है, सबसे पहले देखो ये आपकी ग्रीनविच रेखा, अभी मैंने बताया था, इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोलता हूं मैं, ध्यान से समझना। इसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रीनविच रेखा भी बोलता हूं। अब सुनना, ये बोल रहा है पूर्वी देशांतर। पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि पूर्वी देशांतर कौन सा है और पश्चिमी देशांतर कौन सा है। यह है आपका पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ग्रीनविच रेखा के इधर वाला पश्चिम देशांतर, और यह है आपका पूर्वी देशांतर। समझने का प्रयास करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज पर विशेष ध्यान देना। मैंने क्या बोला, अब यहां प्रश्न देखो, पूर्वी देशांतर, यानी वो इधर की बात कर रहा है, इधर की, इधर की बात कर रहा है। समय क्या बोल रहा है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर मैं इसको, एक सेकेंड, ये आपका पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। उसने बोला 10 डिग्री, मैंने यहां मान लिया ये मेरा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है कि इस टाइम पर, यहां इस टाइम पे कितना बज रहा है, आपके बज रहा है दोस्तों 6 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। सायकाल के कितने बज रहे हैं सर, 6 बज रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सर 70 डिग्री पूर्व देशांतर, तो 70 डिग्री किधर चलना है, आगे चलना है, किधर चलना है, आगे पूरब की ओर। मैं लगभग यहां ले गया, ये रहा मेरा 70 डिग्री हो गया, मैंने यहां के लिए बोल। ठीक है सर, अब मैंने यहां के लिए बोला, कितने डिग्री बोला सर, 70 डिग्री। तो बेटा उसने पूछा है 70 डिग्री पर क्या समय होगा, ये आपको बताना है, और इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, ध्यान रखो, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर, अभी बताया था। और एक बात की है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, इसमें तो क्या होता है, समय में कमी, और इधर क्या होता है सर, समय में वृद्धि। अब देखो, यहां 70 डिग्री है, आप यहां से किधर जाओगे, पश्चिम की ओर जाओगे, पूरब से पश्चिम की ओर। ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है दोस्तों, और आप किधर जा रहे हो, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। सही बात है, तो इसमें ज्यादा लफड़े कुछ नहीं करना। 70 डिग्री में से 10 डिग्री को क्या कर दो, घटा दो, कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। आ गया 60 डिग्री, आया कि नहीं आया, 70 में से 60, क्योंकि यहां तक का तो समय दे रखा है ना आपको, यहां तक का तो समय, यहां तो कितना बज रहा है आपके सर, 6 बज रहे। अब इसके आगे का टाइम बताना है कि जिस टाइम पे यहाँ 6 बज रहे हैं, तो 70 डिग्री पर क्या बजेगा, 70 डिग्री पर क्या बजेगा, वो आपको बताना था। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे बताओ, सर ये कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर मैंने कितने बताया, 4 मिनट है। तो मैं करूंगा 60 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो मेरे पास हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 240 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे, 240 मिनट मेरे आ जाएंगे। अब दोस्तों 240 मिनट में इसे मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, इसे मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, 240 में मैं 60 का भाग दूंगा, 60 क्या, मिनट में मिनट का भाग दोगे तब घंटे में आएगा, मिनट में मिनट का भाग दोगे तो किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो मैं कहूँ 6 चौका 24, 4 घंटे। हाँ जी, कितने घंटे, 4 घंटे। तो दोस्तों
अब जब यहाँ 6 बज रहे हैं तो इस 6 में कितने जोड़ दो, 4 जोड़ दो, तो कितने बज जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे आपके हो जाएंगे 6 और 4 10, 10 बज जाएंगे आपके। कितने बज जाएंगे? 10 बज जाएंगे। कितने? 10। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यही क्वेश्चन रखूं क्या, कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 AM है। AM का मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। समय होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो सर, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वही सिस्टम करना है। यह आपका पूर्वी देशांतर है दोस्तों। क्लियर जो मैंने किया था। अब इसने बाद का आगे का देकर पहले का पूछ लिया, मतलब है इसने क्या कर लिया, 80 डिग्री का समय दे दिया। और वो कितना दिया समय दोस्तों? 80 डिग्री पर कितने बज रहे हैं? सुबह के 7 बज रहे हैं साहब। तो उसने क्या पूछ लिया कि सर आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय बताना है। 30 डिग्री का समय बताना है आपको। तो आपको क्या करना है बताइए? मैंने कहा था 80 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, कितने डिग्री आएगा? 50 डिग्री। और 50 डिग्री को किससे गुणा करो? 4 मिनट से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। कितना मिनट आ गया? 200 मिनट आ गया। ठीक है। अब इस 200 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों 200 मिनट में 60 मिनट का भाग दोगे तो आपके पास 6 दूनी 12, 36 18, कितने? 3 घंटे और 20 मिनट हो जाएंगे। कितने? 3 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ पे 7 बज रहे हैं। अब जब आपको मैंने कहा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या होगी? कमी होगी। पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगी? कमी होगी। और कितने की कमी होगी? सर 3 घंटे 20 मिनट की कमी होगी। तो 3 घंटे 20 मिनट, यानी मैं कहूँ सर, इधर कर देता हूँ, 7 AM से इसमें से कितना? 3 घंटे और 20 मिनट को, सॉरी, 3 घंटे 20 मिनट को मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा। तो साथ में 3 गए तो कितने बच के? 4 बच गए। और 20 करोगे और कम उसमें से, किसमें से? 4 में से। तो आपके पास 3 बजकर कितने हो जाएंगे? 40 मिनट। तो यहाँ पे कितना बजेगा? 3 बजे, सुबह के 3 बजकर 40 मिनट, ये सुबह के ये टाइम है। आपको एक चीज और आती है ज्योग्राफी में, जब अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है आपके और पश्चिम में गुजरात है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, दोनों के समय में अंतर है। अगर लगभग, अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, सूर्य अगर 7 बजे उदय होगा, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे उदय होगा तो गुजरात में बेटा ठीक 2 घंटे बाद, लगभग 117 मिनट के करीब, यानी 2 घंटे की बात करें तो लगभग 7 में 2, 9 बजे सूर्य उदय होगा। यानी अगर सूर्य उदयपुर में 7, सॉरी, गुजरात में 7 बजे उदय हो रहा है,
तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उदय हो जाएगा, 2 घंटे पहले ही। और उसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया। तो ये थी आपके सामने, ऐसे कई क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने हैं जो आपको करने हैं। मैं आपको ग्रुप में पर्सनली आपको मैसेज छोड़ दूंगा, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के जो आपको करने हैं। ठीक है, ये थी कुछ जो बातें मैंने की थी अक्षांश और देशांतर को लेकर, और समय कैसे निर्धारित होता है उसको मैंने बात कर ली थी। और आज का जो अपना टॉपिक है, आगे का जो सेशन है, जिसमें मैं सेकंड चरण की बात कर रहा था, राजस्थान की स्थिति और विस्तार का जो पार्ट चल रहा है, उसी में मैं बात करूंगा कि एशिया में क्या स्थिति है। ये तो हो गई भारत की बात। विश्व में एशिया, विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है उसके ऊपर अपने पहले चर्चा कर ली थी। अब एशिया में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो बस इतना सा याद रखना है, एशिया में राजस्थान उपमहाद्वीप। हाँ जी दोस्तों, भारत में क्या है, एशिया में तो वैसे ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन? भारत भी इसी दिशा में स्थित है एशिया के, और भारत में राजस्थान भी इसी दिशा में, क्योंकि जब भारत ही स्थित है तो राजस्थान भी इसी में होगा, जाहिर सी बात है। और ये तो हो गई एशिया की बात। अब भारत में इसकी स्थिति में बात करूं, भारत में किसकी मैं बात करूं, भारत में राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं, तो दोस्तों भारत में जो राजस्थान है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, पहली चीज। दूसरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और कई सारी विशेषताएं। दूसरी, अगर मैं राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं, राजस्थान के क्षेत्रफल की, जो आप लोगों को याद भी होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और दूसरी चीज, इसमें न पूछकर वो इसमें पूछ सकता है, इसमें वर्ग मील में भी आपसे पूछ सकता है, वर्ग मील में भी आपसे पूछ सकता है। तो 1,32,000, 1,32,139, या कुछ किताबों में 1,32,140 वर्ग मील बताते हैं। ठीक है, अगली बात मैं बात करूं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। और आगे जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, आगे जब चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये तो हो गई क्या, कल की क्लास में, आज की क्लास में मैंने आपको भारत की एशिया में स्थिति बता दी है, भारत में राजस्थान की स्थिति बता दी है, विश्व में राजस्थान की स्थिति बता दी है। ठीक है, आज का जो हमारा अब जो टॉपिक चलेगा, इसमें अगला हेडिंग डालो, नया टॉपिक, इसी का टॉपिक का सेकंड पार्ट, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति दोस्तों। अब राजस्थान की स्थिति को लेकर हम चर्चा करें, तो देखते हैं साहब क्या चर्चा करें। टॉपिक का नाम डाल लेना राजस्थान की स्थिति। देखो,
लगभग राजस्थान की आकृति पतंगाकार मानी जाती है। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आगे बात कर, देखो, दक्षिण में राजस्थान का एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। ठीक है। उत्तर में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है श्री गंगानगर। पश्चिम में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जैसलमेर। और पूर्व में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है धौलपुर। देखो साहब, अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है बोरकुंडा। कौन सा? बोरकुंडा। और बोरकुंडा जो है वो किस जगह, यहाँ पे जो ये एरिया है ना, वो यहाँ पे पड़ता है क्या? यहाँ पे पड़ता है आपका बोरकुंडा। और बोरकुंडा बांसवाड़ा की किस तहसील में पड़ता है? कुशलगढ़ तहसील में। पहले पहले चीजें समझ, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंडा गांव, जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु की मैं बात करूं तो श्री गंगानगर जो जिला है उसमें श्री गंगानगर तहसील है। और उसी में एक आपकी जगह पड़ती है, और उस जगह का नाम है क्या? कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। ठीक है साहब। और अगर मैं बात करूं धौलपुर को लेकर है, तो धौलपुर में जो तहसील पड़ती है उस तहसील का नाम है राज सिलाना। जो आपके एरिया पड़ता है सिलाना, और सिलाना के पास पड़ता है कौन? राजखेड़ा। यानी सिलाना तहसील और राजखेड़ा जगह है, गांव है, इस जगह का अंतिमतम बिंदु है यहाँ पे। कौन सा? सिलाना। ठीक है। यहाँ पे कौन सा? बोरकुंडा दक्षिण में। उत्तर में कौन सा? कोणा गांव। ठीक है। जैसलमेर में पड़ती है कौन सी तहसील है? सम तहसील। और सम तहसील का एक गांव पड़ता है, सम तहसील का गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? कटरा गांव। यानी उत्तर में जैसलमेर जिला, गांव पूछे तो कौन, सॉरी, उत्तर में श्री गंगानगर जिला, गांव पूछे तो कोणा गांव। दक्षिण में कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला, गांव पूछे तो आपको कौन सा? बोरकुंडा गांव। पूर्व में पूछे तो धौलपुर का सिलाना गांव। और आपके जैसलमेर में पूछे तो कटरा गांव। ये आपके चारों दिशा के चार जिले हैं, ये चारों दिशाओं में स्थित है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, आपकी अक्षांश स्थिति। और अक्षांश किसे कहते हैं? याद करो मैंने बताया है, याद करो मैंने बताया है। अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, इसी को आप क्या कहते हो? अक्षांश रेखा कहते हो। और इस अक्षांश का नाम क्या है सर? इस अक्षांश का नाम था उत्तरी अक्षांश। क्या नाम था सर? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और इसका नाम भी क्या है सर? उत्तरी अक्षांश इसका नाम है। सर एक चीज समझ में ये नहीं आई क्या, कि ये तो दक्षिणी दिशा है, ये तो दक्षिणी दिशा है, तो आपने यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि जो भारत है, जो राजस्थान है, वो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो जो उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूं तो आपके यहाँ से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ रहे हैं और ये पूछे गए हैं। कितना सर? 23 डिग्री
जीरो 3 मिनट 23 डिग्री 0 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से सर 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान। कौन सा विस्तार है दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार है। 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अगर मैं बात करूं सर, राजस्थान में कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, जिसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार मैं देशांतरी यही बता दूं ताकि मैं आगे की चर्चा आगे कर लूं। दोस्तों, देशांतरी रेखाएं किसे कहते हैं? इधर सामने ध्यान दीजिए, ये आपकी देशांतरी रेखा है। कौन सी है? इस तरीके की आपकी, मैंने बोला था कोणात्मक दूरी बनाती है। यू आर राइट। कैसी बनाती है? कोणात्मक। और कोणात्मक अक्षांश रेखा को काटती है। ये आपको अक्षांश रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। ठीक है, आगे देखो। तो देशांतर रेखा, सर आप देशांतर रेखा भी बता दीजिए। तो देशांतर रेखा बेटा ये थी आपकी, कौन सी? ये देशांतर रेखा है इस तरीके से। और देशांतर रेखा यहाँ से शुरू होती है जैसलमेर से। कहाँ से शुरू होती है? जैसलमेर से शुरू होती है। और कहाँ तक रहती है? आपकी धौलपुर तक रहती है। और इसकी कितनी है सर? 69 डिग्री 69 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको सर हम बोलते हैं क्या? पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है, पश्चिमी देशांतर में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। और इधर जो है आपके जैसलमेर की मैं बात जो हो गई। अब मैं बात करूं धौलपुर की, तो यहाँ आपके पड़ता है दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट। और इसको आप बोलोगे क्या? इसको बोलोगे आप सर पूर्वी देशांतर। ठीक है सर। तो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया किसमें? राजस्थान में। और आपका जो है आगे की चर्चा थोड़ी सी वो इस पे और बात कर ले, तो थोड़ा सा और है आपके 10 मिनट की और क्लास लूंगा मैं आपके, फिर ये अक्षांश और देशांतरी विस्तार हो जाएगा। इसमें मैंने आपको कुछ बातें, मैंने बोला कि सर राजस्थान में कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? एक चीज ये है। या मैं बोलूं कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे? 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट लेस कर देना है, घटा देना है। अब देखो 12 में से 3 गए तो क्या बच के 9, 09 मिनट। और 30 में से 7 गए, 23 गए तो कितने बचे? 7। तो हमारे राजस्थान में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? ये है आपके सामने। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना है। और सर अक्षांशीय तो देशांतरी भी बता दीजिए सर। देशांतरी बात तो कुल देशांतरी है रेखाएं जो राजस्थान में है। और वो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 78 डिग्री 17 मिनट माइनस करनी है कितनी? 69 डिग्री 30 मिनट। अब दोस्तों, जब इसको माइनस करोगे ढंग से करना है। कैसे? कि जो आपके, अब देखो 17 छोटे हैं 30 से, तो आप इससे एक उधार लोगे। एक उधार लोगे तो आप इसको शायद 117 कर दो। नहीं, यहाँ गलती मत करना। आपको पता है मैंने डिग्री का मतलब क्या बताया? घंटा बताया है, 1 घंटा। और 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट होते हैं। तो मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? कि सर मैं इसमें से 1 डिग्री कम कर दूं तो यहाँ कितनी बचेगा मेरे पास? 77 डिग्री बचेगा। और 1 डिग्री में 17 मिनट को दे दूं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो 60 और 17 कितने होते हैं?
77 मिनट होते हैं। अब इसमें से आप लेस करो 69 डिग्री 30 मिनट लेस करो, तो आपके आ जाएंगे 47 डिग्री मिनट। और ये आपके कितना बच जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो लगभग इसको जो अनुमानित मानते हैं, लगभग जो मानते हैं, ये तो एग्जैक्ट है, फिक्स है ये, लगभग जो है ये 9 देशांतरीय रेखा है, सॉरी, नौ 9 देशांतरीय, राजस्थान में कितनी, 9 पूर्वी देशांतरीय, सॉरी, पूर्वी देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। हाँ जी दोस्तों, कितनी, 9। याद रखना, राजस्थान में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है, लगभग 7 अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है। 7 अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है, कितनी, 7। और राजस्थान से कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी गुजरती है, लगभग 9। और एग्जैक्ट भी, फिक्स भी पूछ सकता है, कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। ये दोनों आपको याद रखनी है। क्लियर, ठीक है साहब। अब इसके मैं विकर्ण की बात करूं, राजस्थान में विकर्ण, सर विकर्ण क्या है, विकर्ण, ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। विकर्ण ये होता है, जरा मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लूं। देखो विकर्ण ये होता है, ये आपकी उत्तर दिशा, ये देखो दोस्तों, हम विकर्ण की बात कर रहे हैं, मैं विकर्ण की बात करूंगा, दूरी की भी बात करूंगा। तो देखते हैं एक बार, ये आपकी उत्तर दिशा है, सही बात है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आप उत्तर पश्चिम दिशा, इसको बोलोगे आप उत्तर पूर्वी दिशा, इसको बोलोगे आप दक्षिण पश्चिम दिशा, और इसको बोलोगे क्या, दक्षिण पूर्वी दिशा। ठीक है, अब सर आपने तो कह दिया है, क्या कह दिया है, ये आपके उत्तर हो गई, ये दिशाएं मैंने आपको बताई है, और इनकी दूरी मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर से दक्षिण है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण यानी, उत्तर से दक्षिण की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगी। उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो कितनी है, 800, 800 कितनी है, 26 किलोमीटर। 826 किलोमीटर, यानी श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक की जो दूरी है वो लगभग कितनी है, 826 है। ठीक है, फिर मैं बात करूं सर, सॉरी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है 850 किलोमीटर। ठीक है, अगर इन दोनों का अंतर पूछ ले, दोनों का अंतर पूछ ले, ठीक है ना, ये तो आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, चौड़ाई हो गई। यानी ये कितनी है, 850 किलोमीटर है ये चौड़ाई, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस, अंतर, वो कितने किलोमीटर का है, लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपको बताना है। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी दोस्तों, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही करो। ये जो आपकी है
इसमें बाय मिस्टेक विकर्ण की मैंने आपको लंबाई दे दी है कि कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी, सॉरी दोस्तों, 869 किलोमीटर है। और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपके 43 किलोमीटर का। इसको सही कर लेना, बाय मिस्टेक गलती से मैंने यहाँ पे 850 जो विकर्ण की लंबाई थी उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की, वो मैंने आपको यहाँ लिख दी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये तो दिशाओं का, ठीक है। अब मैं इस विकर्ण के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, किसके बारे में, तो विकर्ण के बारे में आपको याद रखना है क्या, देखो विकर्ण के बारे में बात कर रहा हूँ। विकर्ण, और विकर्ण क्या था, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, वो कितना है, 850 किलोमीटर है। ये मैंने गलती से वहां चौड़ाई में लिख दिया था, उसको आप सही करवा दिए मैंने, ठीक है, बाय मिस्टेक। और इसके अलावा जो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, सॉरी 884। 784 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, 784 किलोमीटर। कैसे है उसकी मैं बात करूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो लगभग जो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं कि आपके विकर्ण जो दोनों हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। और डिफरेंस जो आ रहा है आप कितना आ रहा है, 34 किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। और विकर्ण कौन सा सर, ये विकर्ण, कौन सा, ये विकर्ण और ये विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं आप, ये आपका विकर्ण है, ये क्या है आपका विकर्ण है। और इसकी कितनी थी, इसकी देखो मैंने आपको लिखा ही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी जो लंबाई विकर्ण की लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है वो है आपकी कितनी, 784 किलोमीटर। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, बस एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ हो गई है थोड़ी सी मिस्टेक। आपके जो डिफरेंस है उसको मैंने थोड़ा सा गलती से कर दिया, 16 और 50, 784। कितना आएगा दोस्तों, बाई मिस्टेक हो गई इसमें, इसको थोड़ा सही कर लेना। 850 तो आपकी ये है, और 784 ये है। इन दोनों का जब मैं 850 में से 784 को लेस करूंगा तो आपके सामने कितना आ रहा है, 66 किलोमीटर का। तो देखो विकर्ण का अंतर कितना है, 66 किलोमीटर का है। और लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का है। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई वो 826 है। पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। विकर्ण की मैंने लंबाई आपको बता दी है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपका जो टॉपिक था अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्लीज बताइएगा, और कमेंट करके बताना कि आपको और कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप खुल के बताइए, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो कल हम बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति हमने बात कर ली, अक्षांश और देशांतर को लेकर हमने बात कर ली, इसके विकर्ण अपने बात कर लिए, सारी चीजें अपने बात कर लिए। अब हम कल बात करेंगे राजस्थान के जो स्थिति और विस्तार में, जो हम स्थिति की बात कर ली, कल हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की।
तो कल का टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा जिसका नाम होगा राजस्थान का विस्तार। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वेल डन।